Yeah. So now we will start with interference in parallel thin film. So you can write down the heading. It is going to be interference in parallel thin films. पहली बार जो इंटरफेरेंस पैटर्न या जो कलर्स वगैरह हैं, हालांकि नेचुरली हर किसी ने देखे ही होंगे, लेकिन कैरोसिन अगर कहीं फैल जाए या ऑयल फैल जाए, ऑयल तो नहीं लेकिन खास तौर से जो ज्यादा वॉलेटाइल ऑयल हैं वो फैल जाए, तो एक अजीब सा कलरफुल पैटर्न दिखता है जो हमें रोड पे अक्सर मिल जाता है बारिश के बाद देखने को। वो ऑब्जर्व इन्होंने किया था, हुक्स, लेकिन केवल ऑब्जर्व किया था। इसकी जो थियरी है वो डॉक्टर थॉमस यंग ने ही दी थी। 18th सेंचुरी। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था, हो रहा था, लेकिन इसकी थियरी नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से होता है। खैर, अब आ जाएं आप एक डायग्राम जो मैं आपको बनाऊंगा आपके साथ में, आप भी मेरे साथ बनाते जाइए। सबसे पहले काफी बड़ा डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग दो पैरेलल लाइंस, आई होप यू हैव डन दैट। ओके, दो पैरेलल लाइंस, दो नॉर्मल्स, एक प्लेन वन पे, लेट मी कॉल दैट एज एक्स वाई, और एक प्लेन टू पे, लेट मी कॉल दैट एज एक्स डैश वाई डैश। अब हमारे पास दो प्लेन्स हैं, ऊपर रेयरर मीडियम है, बीच में डेंसर मीडियम है और नीचे भी रेयरर मीडियम है। फाइन। तो एक आपने नॉर्मल ये बनाई, आप दूसरी नॉर्मल यहां बनाइए। बना लिया? हैव यू डन दैट? आई होप यू मस्ट हैव। अब एक इंसिडेंट रे आती है, लेट मी कॉल दैट एज ए, विच इज इंसिडेंट एट अ पॉइंट बी। यहां पे ये जो पॉइंट है वो मैं बी बोल रहा हूं। ठीक। अब आप जानते हैं दो चीजें होंगी। एक क्या होगी कि ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द मीडियम, और दूसरी ये कि कुछ एंगल पे, लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस थिंग, कुछ एंगल पे ये अंदर ट्रांसमिट भी हो जाएगी एट सम एंगल विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस एंगल। फाइन, विच विल बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस एंगल, इट विल ऑल्सो बी ट्रांसमिट बैक। इसे हम रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ट्रांसमिट भी बोल सकते हैं। फाइन। अब ये वाली जो रे है यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, लेट मी कॉल दैट एज एन एस। तो वी हैव ये नॉर्मल ओ, ए बी एस रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, और यहां पे जो आके ये पोर्शन जो टकरा रहा है इस पॉइंट से, लेट मी कॉल दैट एज सी। अब सी पर भी यही दो चीज दोबारा से होनी चाहिए। पहली क्या कि कुछ पोर्शन हो जाना चाहिए ट्रांसमिट, या हम जैसे बोल सकते हैं बाहर निकल आना चाहिए, और कुछ पोर्शन इस पॉइंट से हो जाना चाहिए रिफ्लेक्ट बैक। डन। और ऐसा होने के बाद यहां से एक और छोटा सा नॉर्मल बना के आप इसको जाने दें। ऐसा हो सकता है, दो सर्फेसेस हैं, दोनों से ही रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन होने की पॉसिबिलिटीज हैं, और होगा ही ऐसा। फाइन। तो ये जो रे है ए बी एस वो आपके समझ में आ गई, एक रे है ए बी सी वो आपके समझ में आ गई। नाउ लेट मी कॉल दिस पोर्शन या दिस एज डी एंड दिस एज आर। नाम आप कुछ भी चुन सकते हैं, ये मेरे पसंदीदा नाम है, मैंने चुन लिए हैं। फाइन। तो डू यू अंडरस्टैंड द फिनोमेना विच इज हैपनिंग ओवर हियर? अब बात क्या है, बात ये है कि ये जो एस रे है और जो आर रे है, या मैं जो कहूं, एक है ए बी एस और एक है ए सी आर, ये दो रेज हैं जो एक दिशा में एक साइड एक तरीके से जा रही हैं। फाइन। और ऐसा होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये कहीं दूर जाके मिलती हैं और उनकी वजह से हमें कलर्स कलरफुल पैटर्न्स दिखते हैं बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस।
अगर ऐसा है तो हमें पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस निकाल लेना चाहिए ए बी एस और ए सी आर के बीच में। बट वही एक इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी है, मैथमेटिकल वो बहुत रिगरस भी है जो हमें करना है। तो सबसे पहले तो आप डी से ये जो बी एस वाली रे है, जो जो बी एस वाली रे दिख रही है, उस पर एक परपेंडिकुलर डालिए। तो इस डी पॉइंट से यहां एक परपेंडिकुलर डाला जाए। ओके, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया एंड दिस लेट मी कॉल एज एन। तो ये डी एन इज अ परपेंडिकुलर। अब आप जानते हैं इसके नीचे जो भी हो, इसके आगे दोनों लाइन एक जैसी दूरी तय करेंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक है बी एस और दूसरा है बी सी प्लस सी डी डिस्टेंस। ये पाथ डिफरेंस है। एक डिस्टेंस है जो इस रे ने बी एस में ट्रेवल किया, यानी रेयरर मीडियम एयर में बोल सकते हैं, एयर में ट्रेवल किया। और एक डिस्टेंस है बी सी प्लस सी डी, जो ये जो रे है उसने इस थिन फिल्म के अंदर ट्रेवल किया। ये दो डिस्टेंसेस हैं जिसका कि हमें इफेक्टिव पाथ डिफरेंस या रिलेटिव फेस डिफरेंस निकालना होगा। उसके लिए थोड़ी सी और कोशिश करनी है, कुछ और मैथमेटिक्स भी लगानी पड़ेगी। फाइन, तो दिस इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। यू गॉट इट? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर, उसे मैं आई बोल रहा हूं। ठीक, और यहां से जो रिफ्लेक्ट सॉरी रिफ्रैक्ट होकर गई है रे, उसे मैं आर बोल रहा हूं। फाइन। अब एक पॉइंट आप बी से, ये थोड़ा सा क्या कहें, सॉल्व करने का तरीका है। एक तो आपने परपेंडिकुलर डी से इस रे पर डाला बी एस पर, और एक आप बी से सी डी पर डालिए परपेंडिकुलर। फाइन, और इसका नाम रख दीजिए एम। डन। अब इसकी जो थिकनेस है यहां से यहां तक की, वो टी है। यदि अगर इसकी जो थिकनेस है वो टी है अगर, तो मैं इसको भी थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूं यहां पर, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पी पॉइंट, इस पॉइंट को मैं पी बोल दूं अगर, तो यहां पर भी मुझे एंगल आर मिलेगा। वो मैं मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली आपको समझा दूंगा कि कैसे मिलेगा। तो आप जानते हैं अगर ये भी पॉइंट आर होगा तो दिस ऑल्सो हैज टू बी इक्वल्स टू टी। फाइन, तो ये हो गया आपका एंगल आर, ये हो गया एंगल आर। बाकी सारी चीजें भी हैं हमारे पास और एक एक चीज हमें समझनी होगी। ओके, एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, दैट दिस एंगल is also be equals to I. This angle will also be equals to I. अब आप कहेंगे कि ये एंगल I क्यों होगा, उसके लिए आप ऐसा समझ लीजिए। व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये एंगल कितना होगा? ये वाला which I am, this angle will I. be I, exactly, this will be I. And what about this angle? ये जो ब्लू से मैंने प्लॉट किया, this will be 90 minus I, exactly. हाँ, ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। आप करके देख लीजिए, आई आ जाएगा। 90 प्लस 90 माइनस आई प्लस सम एक्स इज इक्वल्स टू 180। तो एक्स की वैल्यू आई मिल जाएगी आपको, आप करके देख लीजिए, यू विल गेट इट। मिल गई? सिंपल वन लाइन Yes, sir. मैथमेटिक्स, यू गॉट इट। तो ये एंगल आई होगा, ये बात तय हो गई। दूसरी ये कि ये वाला जो एंगल है, दिस वन, एक्सक्यूज मी, दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू आर। ओके, दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू आर। अब ये भी आप प्रूव कर पाएंगे, दैट्स नॉट सच अ बिग इशू। खैर, अभी फिलहाल मान के चलते हैं दैट दिस इज आर, एंड लेटर आई विल टेल यू हाउ दिस बिकेम आर। एक्चुअली दिस इक्वल्स आर। तो आप जानते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाऊं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इट इज लाइक alternate interior angle between these two planes. ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस विल बी आर। ओके, सो ये वाला एंगल भी हमारे पास आर हो गया। अब अगर ये एंगल आर हो गया,
ये एंगल यहाँ से हमने आई बना दिया है। हम जानते हैं कि अम, ये इस पॉइंट पे देयर इज, इट्स नॉट लाइक दिस। ये ये आपने बताया दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू आर, एंड बिकॉज हमने देखा कि ये आर था तो ये भी आर ही हो जाएगा, बिकॉज ये तो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस आल्सो बी इक्वल्स टू आर। फाइन। और ये एंगल आप जानते हैं इट वुड बी 90 माइनस आर, ये पूरा। करेक्ट? यू एग्री विद इट, राइट? दिस एंगल विल बी 90 माइनस आर। अब हम ये भी जानते हैं कि जो BC है वो CD के लगभग बराबर भी हो सकता है। बराबर भी क्या, बराबर ही होगा। और फिर वो प्रॉपर्टीज यूज करके यू कैन ऑल्सो प्रूव दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी आर। Anyways, this is simple 8th class geometry type of thinking analysis, and I'm keeping this aside. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं via कॉल और व्हाट्सएप। Anyways, अब दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको बताई, that we are behind and we are interested in finding out the path difference. Okay, we are interested in finding out the path difference, and you can write down that the path difference is actually equals to, लिखें, the actual path difference is equals to where it is, yeah, is equals to, इस पोर्शन से देखें, BC प्लस CD which is traveled in a medium mu minus BS, और आई कैन से कितना, अब इसको BN बोलना चाहिए क्योंकि ये मैंने पॉइंट बनाया है, दिस इज पॉइंट N, माइनस BN विच इज ट्रेवलिंग इन एयर, तो म्यू एयर का 1 है इसलिए ऐसे लिख दिया। तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू म्यू टाइम BC प्लस CD माइनस BN। इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? हमने म्यू का मल्टीप्लाई करना होता है इफेक्टिव निकालने के लिए, क्योंकि वो किसी मीडियम में ट्रेवल किया है, एयर में नहीं। तो वी हैव टू इंक्लूड द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। उसको एयर के इक्विवेलेंट लाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद म्यू, उसका इतना पोर्शन, ये पाथ डिफरेंस होता है। फाइन। तो ये पहला पॉइंट हुआ। तो यस प्लीज, एनीवन, किसी का सवाल है? कुछ दिख नहीं रहा है? ओके, पॉइंट नंबर 2, अप्लाई स्नेल्स लॉ। इन दिस पोर्शन, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन में स्नेल्स लॉ लगाइए साइन आई और साइन आर के लिए। ओके, तो एक हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक दूसरा और ट्रायंगल है, उसमें साइन आई और साइन आर लगाना है आपको। तो स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। करेक्ट? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब इस ट्रायंगल में देखिए, बी एंड डी, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बी एंड डी वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल आई है। ओके, एंड दैट इज 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि इट्स समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे रख लूं, ओके, दिस इज माय आई एंगल, दिस इज DN या ND बोल सकता हूं इसे, इसे BN और इसे BD बोल सकता हूं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर BN है और हाइपोटेन्यूज BD है, तो मैं साइन आई को लिख सकता हूं BN अपॉन BD। तो ये साइन आई हुआ अभी, BN अपॉन BD। अब नीचे वाला ट्राइंगल देखें, विच इज BMD, ये वाला ट्राइंगल BMD। BMD में मुझे यहां से दिख रहा है दैट दिस इज द पोर्शन, ये R एंगल है, ये BD है। तो साइन R इज एग्जैक्टली नाउ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो है MD, ये देखें, ये MD इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज है BD, तो MD अपॉन BD। एक्सक्यूज मी, यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आई, ये कैंसिल हो जाएगा BD BD, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आया? BN अपॉन MD। फाइन, यहां तक किसी को कोई शंका? केवल थोड़ी सी ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के बाद स्नेल्स लॉ लगा दिया है टू फाइंड आउट द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। इसका मतलब जो BN है वो भी म्यू के रिस्पेक्ट में मिल गया, इज इक्वल्स टू म्यू MD। तो वापस से इस चीज को एक पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले में रख दीजिए। तो अब पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लेट मी कॉल इट एज डेल्टा। वो कितना हो गया? म्यू टाइम्स BC प्लस CD
माइनस म्यू टाइम्स एम डी। ये चीज समझ आई आपको? कुड यू गेट इट? फाइन ना? अब देखिए, अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये जो पूरा सी डी है, इस सी डी को मैं ऐसे लिख सकता था, सी एम प्लस एम डी। आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस। तो बस यहां पे इसको ऐसे लिखना है दैट इट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स बी सी प्लस सी डी की जगह लिख सकता हूँ सी एम प्लस एम डी और माइनस म्यू एम डी। अगर मैं ओपन करूं तो ये मेरे पास आ रहा है म्यू टाइम्स बी सी प्लस सी एम, क्योंकि एम डी से एम डी कट गया। ओके, म्यू टाइम्स बी सी प्लस सी एम, म्यू टाइम्स बी सी प्लस सी एम। फाइन, ये बात समझ आई? अब क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला ट्राइंगल जो मैंने बनाया है, ये वाला ट्राइंगल देखें, इसमें जो BC की वैल्यू होगी या BC की जो लेंथ होगी वो CP की लेंथ के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके ये देखें, ये दो एंगल सेम है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। तो कैन आई राइट BC इक्वल्स टू CP या PC? यस, आई कैन राइट दैट। तो बस मुझे इतना लिखना है दैट दिस इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स CP प्लस CM। अब बताएं कि CP और CM किसके बराबर हो गया? ये इतना पोर्शन मैंने BC को इसके बराबर कर दिया PC, तो ये मुझे पूरा मिल गया। व्हाट इट इज इक्वल्स टू देन? बताएं, ये PC के बराबर, PM के बराबर नहीं हो गया? इज इक्वल्स टू PM। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू म्यू टाइम्स PM। फाइन, म्यू टाइम्स PM। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल पे आ जाएं आप। कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल? आई एम मेकिंग इट विद ऑल ब्लैक बिकॉज दैट इज द फाइनल नेल ऑन द कॉफिन। ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो इन ट्राइंगल BMP, इन ट्राइंगल BMP आप बता सकते हैं कि PM को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? व्हाट इज PM इक्वल्स टू, अच्छा cos r बताइए क्या होगा? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ cos r? cos of r in triangle BMP, बताएं व्हाट इट वुड बी इक्वल्स टू? PM अपॉन BP। परफेक्ट, दैट्स हाउ यू वुड राइट इट। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं BP इंटू कॉस ऑफ R इक्वल्स टू PM। कैन आई राइट इट लाइक दिस? आई कांट। सिंपल यही तो किया, BP को उधर ले गए। नाउ BP इज इक्वल्स टू T प्लस T, यानी थिकनेस प्लस थिकनेस विच इज इक्वल्स टू 2T। तो जितनी थिन फिल्म है उसकी थिकनेस लिया आपने, मल्टीप्लाई किया कॉस R से, वही आपके PM के बराबर है। तो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ PM की जगह यूज कर लूं, तो जो पाथ डिफरेंस है, नेट पाथ डिफरेंस, वो किसके बराबर हुआ बेटा? म्यू टाइम्स 2 इंटू टी इंटू कॉस ऑफ आर। तो इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टोटल पाथ डिफरेंस हुआ, अब इससे याद हो जाएगा आपको, 2 म्यू टी कॉस आर। पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर, बिकॉज PM की वैल्यू जो है वो आई 2T कॉस आर। ये बात समझ आई? कुड यू गेट इट? बात समझ आई? नाउ ये आपने अभी पाथ डिफरेंस निकाला है, जो कि हमारे हिसाब से होना चाहिए था ये BN माइनस BC और CD, BC प्लस CD इन म्यू माइनस BN, ऐसा निकाल दिया हमने। अब आप देखें, क्योंकि हम इंटरफेरेंस को रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम के बाद देख रहे हैं, क्योंकि हम इंटरफेरेंस को रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम के बाद देख रहे हैं, तो एक स्टोक्स रिलेशनशिप की वजह से एडिशनल पाथ डिफरेंस और आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी पाथ डिफरेंस के फॉर्म में? λ/2। तो एक्चुअल पाथ डिफरेंस आया इतनी सारी मैथमेटिक्स के बाद, एक्चुअल पाथ डिफरेंस, एक्चुअल पाथ डिफरेंस है वो है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस λ/2। ओके, दिस इज द एक्चुअल पाथ डिफरेंस लैम्डा डेल्टा वाई। और ये केवल तब होगा जब आपके पास इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहा है। ठीक, तो ये
पैरेलल फिल्म में या थिन पैरेलल फिल्म में भी एक कंडीशन है कि हम इंटरफेरेंस को कहां देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन वाली साइड पे, यानी आप रिफ्लेक्शन के थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अब इसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आपको इजीली मिल जाएगी। आप जानते हैं मैक्सिमा के लिए डेल्टा का 2n लैम्डा बाई 2 होना जरूरी होता है। ठीक, 2n लैम्डा बाई 2 मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, करेक्ट। फॉर मैक्सिमा के लिए डेल्टा की ये कंडीशन है। तो अगर मैक्सिमा के लिए डेल्टा की ये कंडीशन है तो यहां पे इसको इसके इक्वल रख दें, द डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n टाइम्स लैम्डा बाई 2। तो यहां से देखा कि मैक्सिमा की कंडीशन हो गई 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की। तो जब आपको कलर्ड ब्राइट फ्रिंज दिखेंगी वो इस तरीके से आपको दिख पाएंगी, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। वहीं आप जानते हैं, यू ऑलरेडी नो मिनिमा की कंडीशंस क्या होती हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मिनिमा? odd multiple of lambda by It is 2 equals to odd some multiple 2n, yeah, you can take it as some 2n plus 1 times lambda by 2, and when I will do that, it would be equals to 2 mu t cos r plus lambda by 2 equals to 2n plus 1 lambda by 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा फॉर मिनिमा 2 mu t cos r has to be equals to 2 mu t cos r has to be equals to 2n lambda by 2, क्योंकि वो lambda by 2 कैंसिल हो गया। फाइन। इस कंडीशन में याद रखिएगा n starts from 1 2 and goes on, because अगर n 0 रख दूंगा तो माइनस लैम्डा बाई 2 का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। और इस कंडीशन में n starts from 0 1 2। एक्सक्यूज मी, ये आपकी कंडीशन है मिनिमा की। तो अगर आपके पास एक थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म पर कोई लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद कुछ होता है यहाँ पे, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे आपको कुछ रंगीन कलर दिख रहे हैं, लाल पीले नीले हरे, जैसे कि एक सोप बबल में दिखते हैं या पेट्रोल गिरने पर दिखते हैं। तो वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वो इस पे डिपेंड करता है कि जिस चीज की थिन फिल्म बनी है, यानी पेट्रोल की पतली लेयर बनी है, उसका म्यू क्या है। ठीक, हालांकि वहां तो डबल थिन फिल्म हो जाती है, एक पेट्रोल की लेयर होती है और नीचे पानी की लेयर भी होती है। ओके, और बताएं तो टी यानी कितनी थिन फिल्म है। ये जो है ऐसा नहीं हो कि बहुत मोटी सी लेयर में आप देख पाएंगे, बहुत पतली सी लेयर होनी चाहिए। बहुत मोटी लेयर होगी तो आपको ऐसा पैटर्न, कलर्ड पैटर्न नहीं दिखेगा। जितना सोप फिल्म होती है, पानी का बुलबुला या साबुन का बुलबुला जितना बारीक पतला होता है तभी आप देख पाते हैं। वो ज्यादा मोटा हो जाएगा तो नहीं दिख पाएगा, हालांकि वो ज्यादा मोटा होगा ही नहीं। फिर ये कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा है। ये बात समझ आई आपको? कुड यू गेट इट? आई होप यू गुड। फाइन। तो ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आपको समझ आ गई। अब मैं इसको फिलहाल यहीं स्टॉप करता हूं। हम एक और कंडीशन देखते हैं जहां हम देखेंगे कि क्या हो अगर, व्हाट इफ वी वांट टू सी द इंटरफेरेंस पैटर्न थ्रू द ट्रांसमिटेड लाइट एंड नॉट थ्रू द रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, सो इफ यू वांट टू सी द इंटरफेरेंस थ्रू द ट्रांसमिटेड लाइट देन व्हाट विल हैपन। तो एक छोटा सा तब्दीली आ जाएगी उस डायग्राम में। खैर, उसके लिए आपको मैं ये वीडियो रिकॉर्ड बंद कर देता हूं, नई वीडियो बनाते हैं उसके लिए।